बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी भीतर बैठकर ये सोचा है, जिस अनमोल आत्मिक खजाने की चाबी सतगुरु ने हमें नामदान के रूप में दी है, क्या हमने वास्तव में उस खजाने तक पहुंचने की पूरी ईमानदार कोशिश की है? क्या हमने मन को एकाग्र कर प्रेम और समर्पण से उस मार्ग पर चलने का वास्तविक प्रयत्न किया है? बहुत से साधक अक्सर इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां वे कहते हैं, नामदान लिए तो बरसों हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। न कोई नूरी प्रकाश, न शब्द की धुन, न ही कोई अलौकिक झलक। उनके मन में प्रश्न उठने लगते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या गुरु मुझसे नाराज है? या फिर क्या ये रास्ता मेरे लिए है ही नहीं? संगत जी, यह एक बहुत ही सामान्य स्थिति है और आज की यह चर्चा विशेष इसलिए है क्योंकि यह प्रश्न आज हजारों साधकों के हृदय में है। क्या हमारी तैयारी पूरी है? हम अक्सर परिणामों की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, पर आत्मिक मार्ग केवल प्राप्ति का नहीं, परिशुद्ध अभ्यास और प्रेमपूर्वक समर्पण का मार्ग है। वर्षों तक भजन सुमिरन करते हुए भी अगर अंतर में खालीपन लगता है, तो यह निराशा की बात नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर है। हमें रुककर यह देखना चाहिए कि क्या हमारा मन अभी भी बाहरी इच्छाओं में अटका है? क्या हमारी श्रद्धा अभी भी शर्तों से बंधी हुई है? संगत जी, आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम उस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो अधिकतर साधकों की सबसे गहरी उलझन बन चुका है। नामदान के वर्षों बाद भी अंतर में अनुभव क्यों नहीं होता? और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, आत्मिक यात्रा एक प्रक्रिया है। यह कोई जादू नहीं कि आज नाम मिला और कल ही अंतर में प्रकाश और ध्वनि का अनुभव हो जाए। बाबा जी अक्सर क्वेश्चन आंसर सेशंस में बड़ी सहजता से समझाते हैं, जल्दी बहुत करते हो, पहले कदर करना सीखो। कोई भी चीज समय से पहले मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं रहती। अगर हम बिना मेहनत के कुछ पालें, तो क्या उसका मूल्य समझ पाएंगे? मालिक सब जानता है, सब देख रहा है। हमारा काम है प्रयास करना, मेहनत करना, अपने बर्तन को साफ रखना। जब मालिक की मौज होगी, जब समय पूर्ण होगा, तब वह खुद ही सारी कसर पूरी कर देगा। और संगत जी, जब सब कुछ मिल जाएगा, तब कोई प्रश्न भी नहीं बचेगा, सिर्फ शांति और आनंद ही रहेगा। संगत जी, जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को भी भीतर की ओर जागने में समय चाहिए। सद्गुरु तो हमें नाम का दिव्य बीज दे देते हैं, लेकिन उस बीज को पानी देना, उसे नियमितता और श्रद्धा से सींचना, उसकी सेवा करना, उसे धूप देना, यह काम हमारा है। संगत जी, सोचिए, एक किसान जब खेत में बीज डालता है, तो क्या उसे अगले ही दिन फसल मिल जाती है? नहीं। वो जानता है कि बीज में शक्ति है, लेकिन परिणाम समय से मिलते हैं। फिर भी वह हर सुबह अपने खेत में जाता है, जुताई करता है, पानी देता है, निराई करता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। ठीक वैसे ही आत्मिक साधना भी एक खेती है, जहां श्रद्धा, समर्पण और निरंतर अभ्यास ही हमारे औजार हैं। बाबा जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, अपना बर्तन साफ रखो। इसका अर्थ यह है कि जब तक हमारा अंतःकरण यानी मन, वचन और कर्म शुद्ध नहीं होता, तब तक हम उस आत्मिक रस को ग्रहण नहीं कर सकते जो गुरु हमें देना चाहते हैं। हमें उस पात्र की तरह बनना है जो स्वच्छ हो, तैयार हो और पात्रता रखता हो कि गुरु की दृष्टि में टिक सके। संगत जी, आत्मिक अनुभव कोई वस्तु नहीं कि मांगी और मिल गई। वह एक अवस्था है जिसमें मन मौन होता है, आत्मा जागती है और गुरु कृपा सहज रूप से बरसती है। लेकिन उसके लिए हमें भी अपने भीतर की भूमि को तैयार करना होता है। जैसे बंजर जमीन पर बीज नहीं उगते, वैसे ही अशांत और स्वार्थपूर्ण मन में गुरु की कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। तो आइए इस भावना से भजन करें कि यह एक खेती है, जहां हर दिन हम थोड़ा और भीतर उतरें,
थोड़ा और खुद को शुद्ध करें। और जब समय आएगा, गुरु कृपा से वह बीज फल भी देगा और आनंद की छाया भी। संगत जी, अब आइए हम उन 5 मुख्य बातों को गहराई से समझें जिनका ध्यान रखना हर साधक के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब मालिक के दरबार में पहुंचे तो ये न लगे कि हमारी ओर से कोई कसर रह गई। हमारा हृदय कह सके, हे मालिक, हमने पूरी निष्ठा से कोशिश की। पहली बात, मन को नियंत्रित करना और शुद्ध करना। संगत जी, जब तक मन बाहर की ओर दौड़ता रहेगा, तब तक भीतर का दर्शन नहीं हो सकता। मन ही वह पर्दा है जो हमें परमात्मा से अलग रखता है। अगर मन में वासनाएं, गुस्सा, ईर्ष्या, दिखावा और अहंकार जैसे विकार हैं, तो अंतर की आंखें बंद ही रहेंगी। बाबा जी फरमाते हैं, मन को साफ किए बिना सूरत अंदर कैसे टिकेगी। हम बार बार कहते हैं कि कुछ दिखा नहीं, अनुभव नहीं हुआ, लेकिन क्या कभी हमने अपने मन की सफाई पर ध्यान दिया? संगत जी, आत्मा तो पहले से शुद्ध है, लेकिन मन के मैल ने उसे ढक रखा है। जैसे एक गंदे शीशे से सूर्य का प्रकाश साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन से आत्मिक प्रकाश कैसे देखा जा सकता है। दूसरी बात, सुमिरन में नियमितता। संगत जी, सुमिरन कोई औपचारिकता नहीं, यह तो आत्मा की सांस है। लेकिन कई बार हम इसे कभी किया, कभी छोड़ दिया वाली भावना से करते हैं। जब समय मिला तब थोड़ा कर लिया, ये आत्मिक मार्ग की गंभीरता नहीं है। नाम वह अमूल्य औषधि है जो धीरे धीरे असर करती है, पर असर जरूर करती है। जैसे डॉक्टर की दवा को एक समय पर नियमित रूप से लेना पड़ता है, वैसे ही नाम की दवा भी नियम से लेना जरूरी है। कोई भी साधक बिना निरंतर अभ्यास के भीतर नहीं पहुंच सकता। हर रोज, भले थोड़ा ही सही, लेकिन एक निष्ठावान अभ्यास ही आत्मिक अनुभवों की जमीन तैयार करता है। तीसरी बात, सेवा, सत्संग और सुमिरन का संतुलन। बहुत से साधक केवल सुमिरन पर जोर देते हैं, कुछ सेवा में ही लगे रहते हैं और कुछ केवल सत्संग सुनते हैं। लेकिन संगत जी, अगर इन तीनों में से कोई भी एक पक्ष कमजोर रह गया तो साधना अधूरी रह जाती है। सेवा से अहंकार मिटता है, सत्संग से जागरूकता आती है और सुमिरन से मन शुद्ध होता है। बाबा जी कहते हैं, ये तीनों पंख हैं आत्मा की उड़ान के, एक भी न हो तो साधक गिरेगा ही। सेवा हमें नम्र बनाती है, सत्संग हमें दिशा देता है और सुमिरन हमें गहराई देता है। अगर ये तीनों हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो आत्मिक यात्रा संतुलित और स्थिर होती है। चौथी बात, धैर्य और प्रतीक्षा की कला। संगत जी, आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं, फल तुरंत मिले, अनुभव तुरंत हो, लेकिन आत्मिक मार्ग ऐसा नहीं है। कुछ महीने या साल के अभ्यास से ही हम परिणाम चाहते हैं, जबकि यह मार्ग तो जन्मों जन्मों की साधना का परिणाम होता है। जिसने आत्मिक धुन सुनी है, उसने वर्षों का तप किया है। क्या हम उस तप के लिए तैयार हैं? जैसे गहरा कुआं खोदने के लिए निरंतर खुदाई चाहिए, वैसे ही आत्मा की गहराई तक जाने के लिए सतत प्रयास और धैर्य चाहिए। जल्दी करने से केवल निराशा मिलती है। मालिक जानते हैं कि कब क्या देना है। हमें सिर्फ अपनी कोशिश सच्चे भाव से करते रहना है। पांचवी बात, विनम्रता और समर्पण का भाव। जब तक हमारे भीतर मैं कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे अनुभव होना चाहिए जैसे विचार रहते हैं, तब तक वो यानी परमात्मा प्रकट नहीं होता। गुरु की कृपा तब बरसती है जब हम पूरी तरह से झुक जाते हैं। गुरु कहते हैं, झुकोगे तो देखोगे। समर्पण का अर्थ है जो हो रहा है उसे गुरु की कृपा मानकर स्वीकार करना। जब हम मैं को हटाते हैं, तब मालिक अपने आप जगह बना लेता है। जो साधक पूरी नम्रता और श्रद्धा से चलते हैं, वही सच्चे पात्र बनते हैं। संगत जी, ये 5 बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये साधक के जीवन की आधारशिला हैं। मन की शुद्धि, सुमिरन की नियमितता, सेवा सत्संग सुमिरन का संतुलन, धैर्यपूर्ण साधना और विनम्र समर्पण। जब ये 5 तत्व मिलते हैं, तभी आत्मिक यात्रा का द्वार खुलता है।
और जब ये द्वार खुलता है तो फिर अंतर का अनुभव एक सच्चाई बन जाता है, कोई कल्पना नहीं। संगत जी, इसके अलावा आप तो जानते ही होंगे कि नामदान के समय हमें 4 प्रमुख शर्तें समझाई गई थी। ये केवल औपचारिक नियम नहीं है, बल्कि एक साधक की आत्मिक यात्रा की बुनियाद है। इनका पालन करना हमारी सच्ची श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। पहली शर्त, शाकाहारी भोजन अपनाना, यानी ऐसा आहार लेना जिसमें किसी प्राणी की हिंसा न हो। जब हम करुणा और अहिंसा का जीवन जीते हैं, तभी भीतर की करुणा जागती है और अंतर की यात्रा सुगम होती है। दूसरी शर्त, शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से परहेज, क्योंकि ये पदार्थ हमारी चेतना को नीचे गिराते हैं, विचारों को अस्थिर करते हैं और आत्मिक अभ्यास में बाधा बनते हैं। जिस शरीर को मालिक ने सुमिरन के लिए दिया है, उसकी पवित्रता बनाए रखना हमारा धर्म है। तीसरी शर्त, निर्मल और नैतिक जीवन, यानी हमारी दिनचर्या, व्यवहार, सोच और संबंध, सब में ईमानदारी, संयम और शुद्धता हो। ऐसा जीवन ही गुरु की कृपा को ग्रहण करने के योग्य पात्र बनाता है। और चौथी शर्त, भजन सुमिरन का रोजाना अभ्यास, क्योंकि यही वह डोरी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। अगर हम रोज उस डोर को पकड़ते रहें, तो धीरे धीरे यह हमें मालिक के दर तक पहुंचा देती है। संगत जी, ये चारों शर्तें हमारे आत्मिक जीवन की रक्षा दीवारें हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भीतर की यात्रा में स्थिरता नहीं आ पाएगी। ये शर्तें हमें बाहर से भी और भीतर से भी साफ और तैयार करती हैं, ताकि हम मालिक की कृपा के पात्र बन सकें। संगत जी, एक बहुत ही सुंदर साखी है जो एक भजन सुमिरन के कई वर्षों के अभ्यास करने वाले सत्संगी ने साझा की थी। उन्होंने बताया कि कई सत्संगियों की शिकायत रहती है कि उन्हें भजन सुमिरन करते हुए भीतर कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ता। इस सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। यह कहानी एक सज्जन अभ्यासी की है जिसे नामदान मिला हुआ था और जो अपने सद्गुरु की सेवा में पूरी तरह लीन रहता था। वह अपने गुरु की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ता था और चाहता था कि उसे भी उस कुल मालिक का दर्शन हो। वह भी जानना चाहता था कि अंदर क्या है। बार बार वह अपने गुरु से पूछता, मुझे अंदर क्या है? मैं नाम सिमरन करता हूँ, पर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? भजन सुमिरन करते हुए उसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उसका मन कहीं टिकता नहीं। जितना भी वह समय देता, नाम जपता, लेकिन मन में तरह तरह के ख्याल आते और वह भटकता रहता। एक दिन उसने अपने गुरु से फिर यही सवाल किया, आप कहते हो कि अंदर बहुत सुख है, बहुत आनंद है, मुझे भी उसे देखना है। जब मैं नाम सिमरन करता हूँ तो मन में कभी गुस्सा आता है, कभी ईर्ष्या और कभी दिखावा। इस सब के बीच मुझे भीतर कोई अनुभव क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब हमेशा उसे नहीं मिलता था, क्योंकि जैसा गुरु कहते हैं, जो भी अंदर है वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु कहते हैं कि जैसे गूंगा गुड़ खाता है और उसका स्वाद नहीं बता सकता, वैसे ही जो नाम का रस चखता है वह इसे शब्दों में नहीं कह सकता। इसके लिए हमें खुद अनुभव करना जरूरी है। एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई हमें कहे कि यह मिठाई दुनिया की सबसे स्वादिष्ट है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि यह सच है? हमें तो उसे चखकर ही यह समझ में आएगा। इसी तरह संत महात्मा हमें प्रेरित करते हैं कि नाम सुमिरन करो, अंदर जाओ, खुद देखो, खुद चखो। एक दिन वह अभ्यासी अपने गुरु से फिर से यह सवाल पूछता है, लेकिन इस बार वह ठान लेता है कि उसे जवाब मिलकर रहेगा। गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुझे मालिक से प्रेम है? अगर है तो तुझे अंदर जाकर देखना क्यों है? तू अपना कर्तव्य करता जा, नाम सिमरन करता जा। यह एक इच्छा है जो भजन बंदगी में बाधा बनती है। जब तक हम किसी चीज को लेकर कोई इच्छा रखते हैं, तब तक हम सच्चे ध्यान में नहीं उतर सकते। मन को पूरी तरह से खाली करना होगा, बिना किसी विचार और बिना किसी इच्छा के। संगत जी, इस बात को समझते हुए वह साधक धीरे धीरे अपने अभ्यास में जुट जाता है, बिना किसी उम्मीद के सिर्फ मेहनत करता है।
जब वह पूरी तरह से अपने अंदर की इच्छाओं और विचारों को छोड़ देता है तो एक दिन वह उस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह अपने गुरु के अंदर के नूरी स्वरूप का दर्शन करता है। वह शायद कभी यह नहीं बता सका कि उसने अंदर क्या देखा, लेकिन जब भी वह महसूस करता वह आनंदित होता था, कभी खुशी में रो पड़ता और कभी उसे ऐसा लगता जैसे वह अकेले में अपने गुरु से बात कर रहा हो। असल में वह उसी समय अंदर से गुरु के दर्शन कर रहा था। इस प्रकार जब हम अपने भजन सुमिरन और साधना को बिना किसी उम्मीद, बिना किसी इच्छा के करते हैं, तब हम उस अनुभव को पा सकते हैं जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। संगत जी, आत्मनिरीक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहाँ पीछे रह गए हैं और क्या कारण है जो हमारी साधना में बाधा डालते हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम खुद से कुछ अहम सवाल पूछते हैं, जैसे क्या हमने समय से उठकर सुमिरन किया? क्या हम अपने दिन की शुरुआत गुरु के नाम और भजन के साथ करते हैं, या फिर हम आलस्य और सोने की आदतों में बंद कर समय को गवा देते हैं? इसके साथ ही क्या हम मोबाइल, सोशल मीडिया और वासना जैसी बाहरी चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि हमारा बहुमूल्य समय इनसे बर्बाद हो जाता है? क्या हम हर दिन का कुछ समय नाम सुमिरन और भजन के लिए निकालते हैं, या इन सब चीजों में हमारा ध्यान बिखर कर रह जाता है? इसके अलावा क्या हमने सत्संग से दूरी बना ली है? क्या हम बाबा जी के वचनों और संगति के लाभ से दूर हो गए हैं? जब हम इन सवालों को गंभीरता से खुद से पूछते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारे मन और समय पर कितनी बाहरी चीजें हावी हो गई हैं। संकटकाल और आलस्य में घिरे रहने से हम अपनी साधना में पीछे रह जाते हैं। अगर हम भीतर जाकर अपनी सच्चाई से देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि बाहर का अंधेरा इसलिए है क्योंकि हमने भीतर के उजाले को नजरअंदाज किया है। जब हम खुद को सच्चाई से देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि जो समय हम बाहरी चीजों में बर्बाद कर रहे हैं वह हमारे आत्मिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण था। इस आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन में सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और फिर से अपने साधना पथ पर सही मार्ग पर चल सकते हैं। संगत जी, अब मैं आपके साथ कुछ सरल और प्रभावी उपाय साझा करना चाहती हूँ जो आप निश्चित ही अपने संत मत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपनाएं। ये उपाय न केवल आपके आत्मिक विकास में सहायक होंगे बल्कि आपको सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देंगे। सबसे पहला उपाय है ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सुमिरन करें। यह समय आत्मा की यात्रा का द्वार खोलने वाला होता है, क्योंकि जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो वातावरण में एक विशिष्ट शांति और ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हमारे मन को शुद्ध और जागरूक बनाने में मदद करता है। दूसरे उपाय के रूप में नियमित सत्संग और सेवा करें। सत्संग से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और सेवा से हमारे अहंकार को मिटाकर हम सहजता से साधना की ओर अग्रसर होते हैं। यह दोनों हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा के सत्य से जुड़ने का अवसर देते हैं। तीसरा उपाय है सुमिरन को प्राथमिकता दें, टुकड़ों में नहीं, प्रेम से। बहुत से लोग सुमिरन करते समय मन को सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय करते हैं, लेकिन जब हम उसे प्रेम और ध्यान के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव कहीं अधिक होता है। शुरुआत में आप एक निश्चित समय निर्धारित करें, जैसे कि 30 मिनट, और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन सुमिरन में पूरी तरह से रमता है और आत्मा का रस अनुभव होता है। चौथा उपाय है धैर्य और विश्वास रखें। आत्मिक मार्ग पर कोई भी साधक जल्दबाजी में नहीं चल सकता। यह मार्ग धीमे धीमे, निरंतर प्रयास और विश्वास से ही पार होता है। इसलिए अपने भीतर धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि जो मार्ग पर चल रही हैं वे अवश्य सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आखिरकार हर हाल में शुक्राना करें। शुक्राना करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे दिल में एक गहरा धन्यवाद का भाव होना चाहिए। जब हम हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद करते हैं तो हमारा मन खुलता है और वह कृपा को आकर्षित करता है।
धन्यवाद का यह भाव हमें सच्चे संत की कृपा और आशीर्वाद की ओर ले जाता है। इन सभी उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से आप अपनी साधना में निरंतर प्रगति करेंगे और गुरु की कृपा से आत्मिक रूप से ऊंचे स्थान पर पहुंचने में सफल होंगे। संगत जी, नाम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। यह नाम हमें उन अनदेखी ऊंचाइयों तक पहुंचने की राह दिखाता है जहां केवल सच्चे प्रेम, समर्पण और साधना से ही हम पहुंच सकते हैं। नाम में वह दिव्य शक्ति है जो मन के संकुचित विचारों और हर प्रकार की अशांति को नष्ट कर आत्मा में शांति, सुख और संतुलन लाती है। जब हम उस नाम का जाप करते हैं तो वह शब्द केवल हमारी जुबान से नहीं निकलते, बल्कि वह हमारी आत्मा से जुड़कर हमारे भीतर एक गहरी ऊर्जा का संचार करते हैं। यही नाम हमारी आत्मा के उच्चतम रूप को पहचानने और उसके साथ एकाकार होने का मार्ग है। लेकिन संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि कृपा वहां नहीं होती जहां केवल मांग होती है। कृपा वह आशीर्वाद है जो हमें तब मिलता है जब हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, जब हमारा मन, हमारा तन और हमारी आत्मा उस दिव्य शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से नतमस्तक होते हैं। कृपा वहां बरसती है जहां समर्पण है, जहां हम अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपनी सभी व्यक्तिगत अपेक्षाएं गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इस समर्पण में कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल आत्मा की गहरी तड़प और सच्चे प्रेम से उस नाम को अपनाना होता है। यदि आपको नामदान मिला है तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। यह वह अमूल्य उपहार है जिसे प्राप्त करने के बाद हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए। नामदान से हम उस दिव्य सत्ता से जुड़े होते हैं जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे संजीदगी से लें और उसका सही पालन करें। नामदान के साथ हमें अपनी साधना को लगातार सींचने का कार्य करना होता है। जैसे एक किसान अपने बीज को सही समय पर पानी देता है और ध्यान रखता है, वैसे ही हमें उस नाम को अपने जीवन में निरंतर याद करके उसे अपने भीतर जीवंत रखना होता है। प्रकाश प्रकट होगा, यह एक निश्चित सत्य है, लेकिन इसका समय उस पर निर्भर करता है कि हम कितनी ईमानदारी और निरंतरता से अपने साधना पथ पर चल रहे हैं। कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपनी साधना में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि इस मार्ग पर जितनी अधिक मेहनत और सच्चाई होगी, उतना ही शीघ्र हम उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करेंगे। हर कदम पर यही विश्वास रखें कि गुरुदेव के आशीर्वाद से वह प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होगा और एक दिन हम उस दिव्य सत्ता से पूरी तरह एकाकार हो जाएंगे। इसलिए संगत जी, न रुकिए, न थकिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और हर परिस्थिति में उसे याद करते हुए अपनी यात्रा जारी रखें। संगत जी, जिस दिन हम सच्चे मन से प्रभु के नाम का जाप करेंगे, जब हम उसकी याद में समाहित होकर उसके प्रेम में आकर उसका नाम सिमरन करेंगे, उस दिन निश्चित रूप से उसकी कृपा हम पर बरसेगी। साथ संगत जी, इस तरह आप जी ने एक साखी के माध्यम से इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से उत्तर दिया, जो सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया। साथ संगत जी, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे मन में कोई भी इच्छा या विचार नहीं होना चाहिए जब हम भजन सिमरन कर रहे होते हैं। हमारा मन केवल और केवल उसके नाम पर केंद्रित होना चाहिए। उस समय हमें किसी भी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर केवल उसके नाम का जाप करना चाहिए। जब हमारा प्रेम उस कुल मालिक के प्रति सच्चा और निष्कलंक होगा, तभी उसकी कृपा हम पर अवश्य बरसेगी। संगत जी, अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों, तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपना प्यार दीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही उस हर साधक के साथ शेयर करें जो थक चुका है, आगे बढ़ना चाहता है और प्रभु के मिलन की तड़प रखता है। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें, ताकि बाबा जी की शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आध्यात्मिक विचारों के साथ।
बाबा जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधा स्वामी जी।